बेटे और रूह कुदूस के नाम से। खुदावंद आपके साथ हो। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़री को शुरू करने से पहले इस सफ़र को, इस रूहानी सफ़र को शुरू करने से पहले आज के दिन के लिए हम रोज़री के बारे में और एक सवाल, माँ मरियम के बारे में और एक सवाल करें और उसका जवाब ढूंढें। शुरुआती कलीसिया ने माँ मरियम को कौन सा दर्जा दिया, कौन सी इज्जत दी? शुरुआती कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 400 साल के उस वक्त को हम कहते हैं अपोस्टोलिक टाइम या पैट्रिस्टिक टाइम, यानी खुदा के शागिर्द और उनके शागिर्द के ज़िंदा रहने के टाइम, या उन्होंने प्रचार किया और उनके उस मिशन कार्य के वक्त को हम शुरुआती कलीसिया के वक्त कह सकते हैं। तो उस शुरुआती कलीसिया ने माँ मरियम को किस तरीके से देखा, कैसे इज्जत दिया? तो वहाँ अगर आप रोम में जाएंगे या अलग अलग शहर में जाएंगे, उस वक्त कलीसिया के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। जो भी ईसाई थे उनको मारा जा रहा था। तो वो चुप कर गुफाओं में, ज़मीन के नीचे गुफाओं में और घरों में रहकर दुआ करते थे और पाक कुर्बानी चढ़ाते थे। और खासकर जहाँ गुफाओं में जहाँ दुआ करते थे वहाँ माँ मरियम का चित्र बना हुआ था, फरिश्ते का, पैगाम का और 3 मजूसियों का मिलना, माँ मरियम और यूसुफ और बच्चे को देखने आना, और माँ मरियम पतरस और पौलुस के बीच में, यानी माँ मरियम कलीसिया की माँ। तो ये शुरुआत की बात है, ये 100 साल के अंदर है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। मान लीजिए 33 साल में, और 33 से 100 साल के अंदर उस अत्याचार के बीच में ये सारे इज्जत देना और माँ मरियम का आदर करना और माँ मरियम से दुआ करना शुरू हुआ। माँ मरियम कलीसिया की माँ के रूप में मानी जाती थी। और कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के ऊपर नाम लिखकर वहाँ माँ मरियम का चित्र बनाया रहता था, यानी माँ मरियम हमारे लिए सिफारिश करें। और गुफाओं में जहाँ पाक मांस चढ़ाते थे अलतार के ऊपर, यानी यहाँ अलतार के ऊपर जहाँ प्रभु यीशु मसीह का सलीब है और अलतार के ऊपर माँ मरियम के चित्र बने रहते थे। यानी ये ऐतिहासिक रूप में हमारे लिए सबूत है कि शुरुआती कलीसिया में ही माँ मरियम को आदर करना, माँ मरियम को इज्जत देना और माँ मरियम से दुआ करने की शुरुआत थी। और उसके बाद ईमान की तरक्की के बारे में माँ मरियम को बहुत सारे विद्वानों ने माँ मरियम को बहुत सारे विद्वान नए एवा के रूप में देखते थे। पहली एवा ने खुदा के हुक्मों को तोड़ा, नए एवा ने खुदा के पाक वचन को सुना, पुरानी एवा ने हम सबों के लिए मौत लाया और नए एवा यानी माँ मरियम ने हम सबों के लिए ज़िंदगी लाया। पुराने एवा ने खुदा के खिलाफ काम किया और नए एवा ने खुदा के पाक हुक्मों के मुताबिक काम किया। जस्टिन शहीद यानी 150 में, अभी दूसरे सदी में है, 150 में माँ मरियम को आज्ञा मानने वाली, यानी खुदा के वचन के मुताबिक चलने वाली एक कुंवारी के रूप में वो पेश करते हैं। संत इरेनियस 202 तक जिंदा थे। उन्होंने 180 में कहा कि माँ मरियम हमारे नजात के लिए वजह है, यानी हमारे नजात के लिए माँ मरियम हमारे लिए मदद करती है। और माँ मरियम के दुआ करना हम सबों के लिए नजात के लिए मदद करते हैं। और हम हर रोज़ रोज़री के दौरान इस दुआ को दोहराते हैं। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि ऐ पुरजलाल और मुबारक वारिद हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। और ये 3रे सदी में पहले से ही ये शुरुआत को बताए इस दुआ को पढ़ना, यानी माँ मरियम के आदर में इसे ये दुआ लिखी गई। ये क्यों माँ मरियम के आदर में ये दुआ लिखी गई? क्योंकि दोबारा अत्याचार हो रहा है, ईसाइयों को मार डाला जा रहा है। खासकर अत्याचार के उस वक्त माँ मरियम की सिफारिश मांगते हैं, माँ मरियम से दुआ मांगते हैं। मान लीजिए जब हमें मौत या ज़िंदगी का सवाल है, हम ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनके ऊपर हमें यकीन है, भरोसा है। और माँ मरियम को यकीन और भरोसे के साथ हमारे पुराने शुरुआती कलीसिया के माँ बाप ने, हमारे भाई बहनों ने माँ मरियम को पुकारा। और माँ मरियम को बेदाग कुंवारी शुरुआती कलीसिया में ही ऐलान किया गया। यानी जैसे हेवा ने
बेशक बेदाग थी, उसने पाप की वजह से अपने आप को गुनाहगार बनाया। और माँ मरियम बेदाग कुंवारी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अगर उससे उत्पन्न होंगे, प्रभु यीशु मसीह की माँ भी बेदाग होगी। अगर खुदा होंगे, खुदा को तैयार करने के लिए, खुदा को पैदा करने के लिए उनकी माँ भी बेदाग होगी। इसलिए माँ मरियम हम सबों के लिए ज़िंदगी लाती हैं, जबकि हेवा से हम सबों के लिए मौत हासिल हुआ। इसलिए माँ मरियम को बेदाग कुंवारी मानते हैं और माँ मरियम की सिफारिश शुरुआती कलीसिया में माना जाता है। तो माँ मरियम को कलीसिया की माँ, माँ मरियम को खुदा की माँ, ये एक बहुत बड़ी बात शुरुआती कलीसिया में, यानी 3रे और 4थे सदी में माँ मरियम को खुदा की माँ ऐलान करना शुरू किया। बेशक अंजील में, लूकस के अंजील उसका 1 बाब 42 आयत में जब एलिजाबेथ कहती है मेरे खुदा की माँ कैसे मेरे घर में आ सकती है, यानी खुदा की माँ मेरे घर में आई है, एक महान कार्य है, एक महान वरदान है। और अंजील अगर कहता, अंजील से हम पढ़ते हैं, अंजील कहती है हम सबों के लिए कि खुदा की माँ है, तो इस दर्जे को और इस इज्जत को पूरा शुरुआती कलीसिया ने बहुत इज्जत के साथ शुरू किया, स्वीकार किया, उसे हासिल किया और माँ मरियम को खुदा की माँ पुकारना शुरू किया। और वहाँ बहुत सारे गलत धारणाएं थी, कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह में 2 रूप है, 2 शख्स हैं, 2 रूप हैं। यानी हम लोग कहते हैं एक ही शख्स है, पर उसके खुदा भी है, वो इंसान भी है। पर गलत धारणा ये थी कि दो अलग अलग रूप हैं, 2 अलग अलग शख्स हैं अंदर ही अंदर। यानी खुदा इंसान एक रूप है और खुदा का रूप अलग है। यानी ये गलत धारणाओं को दूर करने के लिए शुरुआती कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को खुदा और इंसान एक ही शख्स है, एक ही आदमी है, पर उसके अंदर 2 रूप हैं, खुदा और इंसान, हमारे जैसे हैं और खुदा के बेटे के समान है। और इसलिए माँ मरियम खुदा की माँ है। माँ मरियम ने अगर खुदा को जन्म दिया, खुदा की माँ है, हम सबों की माँ है। इन सारे बातों को हम शुरुआती कलीसिया में देखते हैं, आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं। यहाँ तक 16वीं सदी तक माँ मरियम के लिए जो इज्जत है, माँ मरियम से दुआ करने की आदत है, माँ मरियम से दुआ करते थे शुरुआती कलीसिया में। क्यों माँ मरियम से दुआ करते थे? हम आजकल हम कहते हैं कि नहीं, माँ मरियम से सिर्फ सिफारिश मांगते, नहीं, माँ मरियम से दुआ करते। दुआ करना पूछना नहीं है, दुआ करना किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से एक मदद मांगना, किसी से कहना कि आज मुझे ये मदद करो, किसी से कहना कि आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो माँ मरियम के ऊपर इतना भरोसा था। माँ मरियम के आदर में उन्होंने गीत गाए, माँ मरियम के आदर में उन्होंने दुआएं बनाए और माँ मरियम के आदर में चित्र बनाए और माँ मरियम के आदर में अपने ईमान को मजबूत किया। आइए, अगर शुरुआती कलीसिया में इतनी मजबूती थी, आज हमारे साथ अत्याचार नहीं है, हमें जीना और मरने का कोई डर नहीं है। बेशक कोरोना वायरस से हम डरे हैं, पर माँ मरियम को पुकारना, हमारी माँ मानना, स्वीकार करना, ऐ माँ आज से मेरी माँ बन, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, गुनाहों से भरपूर हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे गलत आदतें हैं, पर तू मेरी माँ बन, मेरे हर एक गलती को मेरे से दूर करने के लिए मुझे मदद कर और मेरे लिए खुदा से दुआ कर, मेरे लिए अपने बेटे से दुआ कर। तेरे प्यार के खातिर मैं प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते पर जाऊँगा, प्रभु यीशु मसीह हुक्मों के मुताबिक चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचन को अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए कोशिश करूँगा। आइए, इस विचार के साथ हम आज रोज़री दुआ शुरू करें। हमारे सारे मन्नतों को, हमारे सारे ख्वाहिशों को, हमारे सारे ज़रूरतों को हम माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें और सब मिलकर पढ़ें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूहुल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ाना की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। प्रकाश का पहला वेद, यीशु मसीह का बपतिस्मा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस दृश्य को, उस फिल्म को याद रखें जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उनके पास जाते हैं, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखते ही कहते हैं, यह है खुदा का बर्रा, यह है खुदा का मेमना। यूहन्ना बपतिस्ता इतने कठोर प्रचार करते थे, वो ज़रूर कह सकते थे, हाँ जी ये एक सिंह है, एक बहुत बड़ी एक ताकत वाला है, जैसे पाक वचन में कहता है लाइन ऑफ जूडा। उस बात को छोड़कर यीशु मसीह को देखकर इतनी हलीमी से भरपूर होकर कहते हैं खुदा का बर्रा है। यानी अगर खुदा यीशु मसीह को खुदा का बर्रा ऐलान किया, हमारे ज़िंदगी में भी हर एक परेशानी मुसीबत को पार करने के लिए हमें हलीम बनना है। हर एक बुराई पर जीत हासिल करने के लिए हमें अपने दिल को बड़ा बनाना है, हमें खुदा के रास्ते पर जाना है, हमें खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलना है। हमें किसी भी बात पर घमंड, किसी भी बात पर गुस्सा, किसी भी बात पर नफरत से हम किसी भी बात को जीत नहीं सकते। माँ मरियम उन सबों को हलीमगी और बड़े दिल और खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक चलने के लिए हमें बुला रही है। इससे पहले पेज में हम अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों में प्यार हो, हमारे परिवारों में सब्र हो, हमारे परिवारों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति हो, हमारे परिवारों में एक दूसरे को प्यार करने की शक्ति हो। आइए हमारे परिवारों को हर एक मतलबों के लिए, ज़रूरतों के लिए दुआ करते हुए सब मिलकर पढ़े। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। प्रकाश का दूसरा भेद खाना में निकाह। इस भेद को हम अच्छी तरह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है। पर इस भेद के दौरान हम माँ मरियम के उस किरदार को, माँ मरियम का जो काम है उसे साफ साफ पहचान सकते हैं। माँ मरियम खुदा को हमारे बारे में बताती है और हमें खुदा के बारे में बताती है। यानी माँ मरियम ने प्रभु यीशु को उस घर की परेशानी के बारे में बताया और वहाँ सेवकों को प्रभु के हुक्मों के बारे में बताया। आज भी प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवारों में हमारी जिम्मेदारी यह है, हमें अपने भाई बहनों को, पति या पत्नी या बच्चों को हमें खुदा के बारे में बताना है, खुदा के प्यार के बारे में बताना है, खुदा के उस मेहरबानी के बारे में बताना है, खुदा के उस महान काम के बारे में बताना है और खुदा को अपने भाई बहनों के बारे में बताना है, अपनी परेशानियों के बारे में बताना है, अपने पापों को, गलतियों को और कमियों को, ज़रूरतों के बारे में खुदा को बताना है। यह हमारा काम है, जैसे माँ मरियम हम सबों को सिखाती है। आइए इस वेद के दौरान हम माँ मरियम से दुआ मांगे हमारे सारे नौजवान भाई बहनों के लिए, शादी की तैयारी करते हो, शादी के सपने देखते हो या शादी चाहते हो, नहीं चाहते हो या नफरत करते हो, प्यार करते हो, कुछ भी हो, उनके हर योजना में माँ मरियम उन्हें परिवार की ओर ले जाए, परिवार के उस महान रहस्य के पास ले जाए, परिवार को उस वफादारी के पास ले जाए, ताकि हमारे परिवारों के लिए भविष्य उज्जवल हो, प्यार से भरपूर हो, खुदा की मेहरबानी से भरपूर हो, सारे नौजवान को नौकरी मिले, हर एक बुरे आदतों से उन्हें आज़ादी मिले। आइए इस मतलब के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। प्रकाश का तीसरा भेद, यीशु आसमान की बादशाही का ऐलान करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने प्रचार की शुरुआत में कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है। इसका मतलब हमें डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश दे रहे हैं, खुशी का संदेश दे रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सबसे कहा, धन्य हो तुम, धन्य हो, अपनी परेशानी में हो, गरीब हो,
बीमार हो, रो रहे हो, आप मुबारक हो, यानी हमेशा के लिए खुश रहने के लिए, हमेशा के लिए मुबारक रहने के लिए, हमेशा के लिए संतों के समान जीने के लिए, हमें हर परेशानी उठाने के लिए एक रास्ता दिखाया। क्योंकि दुनिया के सारे तौर तरीके ख़त्म हो जाते हैं, सारे तौर तरीके ख़त्म होकर हमें दुखी बनाते हैं। दुनिया के तौर तरीके हमारे लिए सिर्फ दिखावे के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हम सबों को आसमान के उस बादशाही के लिए हमें तैयार करते हैं, हमेशा की खुशी के लिए तैयार करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम ना डरें। खुदा हमें डरा कर, डंडा मारकर हमें उस बहिश्त में ले जाने के लिए नहीं तैयार कर रहा। खुदा हमें प्यार से बुला रहा है, खुश रहने के लिए बुला रहा है, मुबारक बनने के लिए बुला रहा है, संतों के समान जीने के लिए बुला रहा है। हमारे दिल के हर एक खास सपनों को, हमारे ज़रूरतों को, हमारे मनोकामनाओं को, हमारी मन्नतों को इस बेद के दौरान हम खुदा के हवाले करें। चाहे माँ बाप के लिए हो, चाहे भाई बहन के लिए हो, चाहे अपने भविष्य के लिए हो, चाहे अपनी कामयाबी के लिए हो, चाहे बच्चों के नौकरी के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, चाहे किसी भी काम के लिए हमारे खास सपने हैं, उन सब के लिए इस वेद को सब मिलकर दोहराएं। हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। प्रकाश का चौथा वेद, यीशु मसीह का रूपांतरण। यीशु अपने चेलों को उस सलीबी मौत के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेशक प्रभु ने उन्हें अपना रूप दिखाया, असली रूप दिखाया, खुदा का रूप दिखाया, खुदा बाप की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी तीनों शागिर्द वफादार नहीं रहेंगे। सिर्फ यूहन्ना प्रभु के पास रहेगा और पतरस उसके दूसरे सारे शागिर्द भाग जाएंगे। यानी मौत, परेशानी, मुसीबत हमें डर पहुंचाता है, हमारे दिल में डर से भरता है। आज के ज़माने में कोरोना वायरस की वजह से हम भी डरे हुए हैं। हम किसी भी बात पर दूसरों पर भरोसा नहीं रखते। हमें मौत से डर है, हम अपनी ज़िंदगी का डर है, सेहत का डर है और क्या होगा क्या नहीं होगा।
पर इन सारे चीज़ों में, इन सारे परेशानियों में गरीब और लाचार भाई बहनों की जान जाती है। इस बेद के दौरान जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपनी असली रूप को हासिल करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि हमें खुदा ने अपने शक्ल और सूरत में बनाया। हम खुदा से, प्रभु यीशु से दुआ मांगे, माँ मरियम से दुआ मांगे कि सारे गरीब भाई बहन, लाचार, बीमार, जो भी जिनके पास खाने पीने के लिए, इलाज के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खुदा उन सबों के लिए अपने पाक मर्जी के मुताबिक अपने पाक बरकतों को उन सबों के लिए दे, उनके लिए इंतज़ाम करें, उनकी ज़िंदगी को बचाएं और उन्हें हर रोज़ अपने पाक हाथों में लेकर उन्हें संभालें। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शे तो हमारे कर्ज में बख्श, आज़माइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल का बेटा पूछना हो, जैसा कि खुदा के नाम पर हमेशा होगा। आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। प्रकाश का पांचवा बेद, आग शराकत की स्थापना। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले हम सबों को अपनी यादगारी के रूप में पाक शराकत को देते हैं, अपने बदन और खून को देते हैं, और उसी दिन हम सबों को पुरोहित आए उस महान पाक साक्रमण को देते हैं, यानी अपने बदन और खून को हम सबों को देने के लिए, सारे भाई बहनों को देने के लिए, ईमान रखने वाले सारे भाई बहनों को देने के लिए, हमारे साक्रमेंट वाली ज़िंदगी के उस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए, हमें हमारे खुराक के रूप में हम सबों के लिए रूहानी भोजन के रूप में देने के लिए पाक शराकत को हम सबों को दी। पर पाक शराकत हमारे लिए देने के लिए पुरोहितों की ज़रूरत है, और कलीसिया अपनी सेवा में खुदा की मर्जी पूरी करे, खुदा के पाक साक्रमेंटों को वफादारी के साथ सारे ईमानदारों को दे, सारे ईमानदारों को अपनी ईमान की बढ़ोतरी में तैयार करें, और उनकी शिक्षा, उन्हें संभालना और उन्हें ईमान के बारे में जानकारी देने में कलीसिया कभी पीछे ना हटे। खुदा के पाक मर्जी के अलावा कलीसिया कुछ भी ना कर पाए। इसलिए हम इस बेद के दौरान हमारे इस कलीसिया के लिए दुआ मांगे, पूरे दुनिया की कलीसिया के लिए दुआ मांगे, खासकर हमारे इस डायसिस के सारे ज़रूरतों के लिए, बिशप और फादर सिस्टर और बाबूजी और सारे सेवा करने वालों के लिए दुआ मांगे, यानी खुदा की पाक मर्जी, खुदा के पाक साक्रमेंट हमारे लिए खुराक बने, हमारे लिए एक वरदान बने, और उसके बिना हम कभी जी नहीं पाएंगे। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम दें, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के पाक सैक्रमेंट को हर एक भाई बहन तक, हर एक परिवार तक पहुंचाएं। इस मतलब के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
कलीसिया के सारे मतलबों के लिए दुआ मांगे। जब भी हम रोज़री पढ़ते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे परिवारों के लिए नहीं, हमारे मोहल्ले और शहर के लिए नहीं, हम पूरे कलीसिया के ईमानदारों के साथ जुड़े हुए वो साथ के सारे मतलबों के लिए दुआ मांगे। हमारी माँ मरियम मुबारक कुंवारी मरियम के खास मतलबों के लिए दुआ मांगे। बहुत सारे भाई बहनों को खुदा के पास ले आना चाहती है, बहुत सारे शहरों को, देशों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आना चाहती है। माँ मरियम के सारे योजनाओं के लिए दुआ मांगते हुए कहें, है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज ले दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम मुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो। मरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। कदर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन।